यिर्मयाह 31 के 13 पद कहता है, मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। मेरे प्रियो, आपका जीवन हो सकता है इस समय दुखों में, कष्टों में पड़ा हुआ हो, लेकिन अगर हम प्रभु के वचनों पे चलेंगे, हम उसकी आज्ञाओं पे पालन करेंगे, तो प्रभु का वचन हमसे कहता है, मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। आपके जीवन में चाहे कितनी भी दुख तकलीफ क्यों ना हो, परमेश्वर आपके जीवन में उस दुख को निकाल कर आनंद को भरने जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसे बहुत बार होता है कि आपको मसीह में आने के बाद आपको ताड़ना मिलता हो, आपको दुख दर्द सहना पड़ता हो, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जकरिया 2:2 में लिखा है, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आँख की पुतली को छूता है। यानी कि जब आप मसीह में आ गए हैं और मसीह में आने के बाद में आपके ऊपर दुख सताव मिल रहा है, तो आपको नहीं बल्कि वो परमेश्वर को दुख दे रहा है। यहाँ कहता है, जो तुमको छूता है वह मेरे आँख की पुतली को छूता है। हालेलुया। इसलिए हम हर एक परिस्थितियों में हम प्रभु पर भरोसा रखने वाले हो जाएं। हर एक संकटों में वो अति संकट से मिलने वाला वो परमेश्वर है। यिर्मयाह 17 अध्याय में लिखा है, मुझसे ना घबरा, संकट के दिन तू ही मेरा शरण स्थान है। परमेश्वर हमसे क्या कहता है मेरे प्रियो? परमेश्वर संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है, वो हमें अकेला ना छोड़ेगा। भजन संहिता 121 अध्याय में लिखा है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। आप जहाँ कहीं भी जाए, प्रभु से एक छोटी सी प्रार्थना करके जाए। परमेश्वर आपको अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखेगा। कोई महामारी, कोई बीमारी आपको छू भी नहीं सकेगा। हमें किसी भी चीज़ों से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम प्रभु का वचन हमसे कहता है, मैं तेरी अब से लेकर सदा तक रक्षा करता रहूँगा। यहोवा हमारे आने जाने में सहायता प्रदान करेगा। चाहे कोई महामारी, कोई बीमारी हमारे चारों तरफ फैली हो, कोई महामारी फैली हो, हम केवल प्रभु के वचनों पर भरोसा रखते हुए, सरकार के नियमों का पालन करते हुए हम आगे बढ़े, क्योंकि जगत के शैतानों से हमें बचना है। इसलिए हम प्रभु की आज्ञा पर चलते हुए और नियमों का पालन करते हुए हम आगे बढ़े। प्रभु हमें उसमें सहायता प्रदान करेगा। हालेलुया। यशायाह 66 अध्याय में कहता है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुझे शांति दूंगा। हालेलुया। क्या आपका जीवन अशांत हो चुका है? आप सोच रहे हैं कि मेरा जीवन में अशांति हो गया है, मेरा सुख चैन जो है छीन चुका है, मैं अपने जीवन से हताश हो चुकी हूँ, निराश हो चुकी हूँ, तो परमेश्वर का वचन आपसे सीधे सीधे कहता है, मेरे प्रियो, मैं तुम्हें शांति दूंगा। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। उस शांति का राजकुमार है मेरे प्रियो। हम उसके वचनों को अपने हृदय में रखने वाले हो जाएं, और जब हम उसके वचनों पे चलते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं को पालन करते हैं, जब वचन को अध्ययन करते हैं, तो हमारे हृदय में आनंद की भरपूरी आ जाता है, एक शांति आ जाता है, और शांति वो आनंद आपके अंत काल तक आपके संग रहेगा, केवल आप उसके वचनों पे चलने वाले हो जाए। हालेलुया। अय्यूब 5:2 पद में कहता है, तुझे निश्चित होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई ना होगी। हालेलुया। इन दिनों भी प्रभु आपसे बातें करना चाहता है और कहता है कि आपके घर में कोई भी वस्तु की घटी कमी ना होगी मेरे प्रियो। हर एक घटी कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हम उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए, और जीवतों का परमेश्वर है, प्रार्थना का उत्तर देना परमेश्वर है, वो हमारे संग संग रहता है। हालेलुया। एक बार फिर से यिर्मयाह 31 पद को पढ़िए। एक बार फिर से यिर्मयाह 31 अध्याय को आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है, मैं तुम्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ जो दुख मुझको झेलना होगा उसके बदले तू दुगना आशीष देने जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं तुझको। प्रभु को उससे दुख के बदले धन्यवाद दीजिए। प्रभु आपको उसमें आशीष दे, क्योंकि जो कुछ भी होता है प्रभु की महिमा के लिए हमारे जीवन में होता है। तो हम उसके वचनों पर चलने वाले, जो उसकी आज्ञाओं पर पालन करने वाले हो जाए, प्रभु हमें उसमें आशीष प्रदान करेगा। इन वचनों की तरह प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करे। इस वीडियो को सभी शेयर कीजिए, ताकि और भाई बहन लोग इस वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस।
ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।